में कुछ लिखा है जिसको समझना आपके लिए जरूरी है, तो पढ़ोगे और हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे और साथ में समझोगे भी। तो खड़े हो जाइए सागर सिंगर, पढ़िए। हाँ, क्या मतलब होगा? हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे पौधे, जानवर, पर्वत, नदी और हवा। हाँ, बहुत बढ़िया। आपने रीडिंग भी अंग्रेजी में भी ठीक की और हिंदी में ट्रांसलेशन भी बिल्कुल सही किया। फिर भी जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है, एक बार समझ ले। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, यानी बहुत सी वस्तु, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। सच एज, जैसे पौधे, जानवर, माउंटेन्स, पर्वत, रिवर्स, नदियां एंड एयर ऑल अराउंड, और हवा हमारे चारों ओर, यानी हमारे चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, जैसे पौधे, जानवर, पर्वत, नदियां और हवा इत्यादि इत्यादि। सही, वेरी गुड, सिट डाउन। हाँ भाई, पढ़ो। हाँ, क्या मतलब हुआ? टेकअप, टेकअप का मतलब घेरना या लेना, स्पेस, स्थान। ज्यादा कहाँ है? हैव वेट, हैव वेट का मतलब वजन रखती है। दीज थिंग्स टेक अप स्पेस, ये वस्तुएं स्थान घेरती है। एंड हैव वेट, और वजन होता है। समझ गए नहीं? बैठ जाओ, संभल के किया करो। हाँ भाई, पढ़िए। हाँ, क्या मतलब हुआ? हाँ, सब्सटेंस का मतलब वस्तु। हाँ, कोई वस्तु जिसके पास हाँ स्थान घेरता है, हाँ, वो मैटर कहलाता। मैटर का मतलब पदार्थ। एनी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु, दैट हैज मास, जिसमें द्रव्यमान होता है। पर याद रखो, मास में और वेट में अंतर है, हमने एक बार बताया था। मास वो होता है जो कभी बदलता नहीं। समझ रहे हो? जैसे 1 किलो चीनी 1 किलो ही रहेगी, है ना? लेकिन अगर उसे ऊपर से छोड़ा जाए तो उसका वजन गिरेगी तो ज्यादा होगा 1 किलो से, या नहीं? या आपका वजन 40 किलो है, आप खड़े हो तो 40 किलो दिखा रहा है, और ऐसे थोड़ा कूद गए तो ज्यादा दिखाने लगेगा, या नहीं? तो वेट बढ़ घट जाता है, लेकिन मास उतना ही रहेगा, 40 ही तो रहेगा हमेशा। अगर आपका वजन 40 किलो है तो 40 ही रहेगा, और थोड़ा सा जोर लगा दोगे तो बढ़ घट जाएगा, या नहीं? हाँ, तो इसलिए ये बात ध्यान रखोगे, मास में और वेट में अंतर होता है। एनी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु, दैट हैज मास, जिसका द्रव्यमान होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और स्थान घेरती है, इज कॉल्ड मैटर, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर का मतलब पदार्थ। चलो भाई, पढ़िए। आराम से बोलो, इतनी जल्दी क्या है? स्मॉल जानते हो फिर भी सिंगल पढ़ रहे हो। हाँ, क्या मतलब हुआ? मेड अप ऑफ, यानी बना होता है, पदार्थ बना होता है छोटे छोटे कणों से। कणों से, पार्टिकल्स का मतलब कण। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। शाबाश, सिट डाउन। Depending on the arrangement of the particles. मैटर, हाँ तो ये तो पढ़ दिया ना आपने। Matter exists in three states. हाँ, क्या मतलब हुआ? डिपेंडिंग माने निर्भरता पर,
ऑन द अरेंजमेंट, व्यवस्था ऑफ द पार्टिकल्स, कणों की व्यवस्था पर निर्भर करता है। मैटर का अस्तित्व होता है इन 3 स्टेट्स, 3 अवस्थाएं। मैटर की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन वो डिपेंड किस बात पर होती है? उनके कणों के अरेंजमेंट पर, उनके कणों की व्यवस्था पर, किस तरह से वो कण व्यवस्थित हैं। इस व्यवस्था पर यह निर्भर करता है कि वो मैटर 3 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का है। पढ़िए आगे। The 3 states of matter are called solid, liquid and gas. हाँ, द 3 स्टेट, 3 अवस्थाएं ऑफ मैटर, मैटर की है या पदार्थ की है। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी गैस या हवा, है ना। 3 अवस्थाएं हैं मैटर की, या तो वो ठोस होगा, या वो लिक्विड यानी तरल होगा, द्रव होगा, या फिर गैस होगा। लेकिन ये डिपेंड किस बात पर करेगा कि उसकी व्यवस्था, जो कणों से वो बना है वो किस तरह से व्यवस्थित है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। अब आपने अंग्रेजी में भी समझ लिया, हिंदी में भी समझ लिया, एक बार हम और इसका शॉर्टकट में समझा देते हैं। ओके, हमारे चारों ओर बहुत सी वस्तुएं हैं, या नहीं है? कुछ ठोस है, कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है। सभी में कुछ ना कुछ स्थान घेर रखा है, सभी में कुछ ना कुछ वजन है। ठीक, तो सभी ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें कुछ वजन होता है, वो पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, और पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें वजन होता है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो कण किस प्रकार वस्तु में व्यवस्थित हैं? जिस प्रकार व्यवस्थित है वो 3 अवस्थाओं में विभाजित हो जाता है। अगर वो पास में, ज्यादा पास में व्यवस्थित है तो वो सॉलिड होगा, थोड़े दूर व्यवस्थित है तो वो लिक्विड होगा, और बहुत ज्यादा दूर व्यवस्थित है तो वो गैस होगा। ध्यान रखेंगे, कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे।